Hello everyone, how are you? I hope you are well. Today's video is going to be very interesting. So let's get started. आज का सेंटेंस जो है का के की शौकीन है या शौकीन हो या शौकीन हूँ या शौक है शौक हो शौक हूँ। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ के शौकीन हैं या किसी भी चीज़ के आपके पास आप शौक रखते हैं, तो उसको प्रेज़ेंट टाइम में वर्तमान समय में आप कैसे बोलोगे? जैसे मैं कहते हैं ना, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है, वह मोबाइल चलाने का शौकीन है, वह बाइक चलाने का शौकीन है और तुम सोने के शौकीन हो, वह खाने की शौकीन है। तो इस तरह से आप कैसे बोलोगे ऐसे वाक्य को? तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर का प्रयोग करेंगे और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है का शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना होता है या फिर शौक होना होता है। ठीक है, और वी फोर का मतलब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी, इसे कहते हैं वी फोर। और प्लस अदर वर्ड उसके बाद जो भी आए उसको लिख देना है। ठीक है, देखिए जैसे वह बाइक चलाने का शौकीन है या उसे बाइक चलाने का शौक है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ राइडिंग ए बाइक। ही इज फॉन्ड ऑफ राइडिंग, यानी फॉन्ड ऑफ के बाद किसका प्रयोग? वी फोर का प्रयोग करना है और ए बाइक अदर वर्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ राइडिंग ए बाइक। मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ यानी आई एम इजार के बाद क्या चाहिए? फॉन्ड ऑफ, उसके बाद वी फोर। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ। और वही रहता है मैं अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे लिख देते हैं। मैं हिंदी पढ़ाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग हिंदी। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तुम लोग पढ़ने के शौकीन हो, तुम लोग का स्पेलिंग क्या होगा? यू, और यू के साथ क्या लगता है? आर, और फॉन्ड ऑफ तो चाहिए। यहाँ पे देखिए फॉन्ड ऑफ, यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग। यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तुम पढ़ने के शौकीन हो या तुम्हें पढ़ने का शौक है, तो यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, फॉन्ड ऑफ का मतलब इतना शौकीन या शौक होना। ठीक है, चलिए यहाँ पे वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तुम्हें गाना गाने का शौकीन है या तुम गाना गाने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग। उसे नाचने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। उसे कबड्डी खेलने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कबड्डी। और तुम्हें मोबाइल चलाने का शौक है, यू आर फॉन्ड ऑफ यूजिंग मोबाइल। ठीक है, इस तरह से आप आपके पास आपको क्या क्या शौक है, आप किस किस चीज़ों के शौकीन हैं, उसको इंग्लिश में लिखिए और बनाइए सेंटेंस। ठीक है, मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है और इससे आप जितना मन करे उतने सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो आप जान गए, सब्जेक्ट प्लस एबीजार प्लस फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना होता है। ठीक है, आप प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप अब यही प्रेजेंट टाइम में था, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में अगर निगेटिव आप कहते हो किस चीज़ की शौकीन नहीं हो, जैसे मान लेते हो मैं बाइक, कोई कहता है ना कि तुम बाइक चलाने का शौकीन हो, बाइक चलाने का शौक है तुम्हें, तो कहते हैं नहीं मुझे बाइक चलाने का शौक नहीं है, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइडिंग ए बाइक। नॉट लगा देंगे यहाँ पे, एम इजार के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ निगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आप समझ गए ना? आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या फिर लिख लीजिए इसको, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कमाल का है। ठीक है, इस तरह से अंग्रेजी सीखिए। चलिए इसका निगेटिव जो सेंटेंस है, बस एम इज आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे नॉट, इसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस फॉन्ट ऑफ प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड। देखिए ही इज नॉट फॉन्ड, जैसे उसे पढ़ने का शौक नहीं है, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश, मान लेते लिख देते ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश। उसे अंग्रेजी पढ़ने का शौक नहीं है या फिर वो अंग्रेजी पढ़ने का शौकीन नहीं है, तो ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। वह जैसे वह खाने का शौकीन नहीं है, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग। ठीक है,
तुम्हें बाइक चलाने का शौक नहीं है, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ राइडिंग बाइक, फॉन्ड ऑफ राइडिंग बाइक। ठीक है, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ राइडिंग बाइक। इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एम इज आर के बाद जस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फॉन्ड ऑफ प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर वहीं अगर ये तो प्रेजेंट टाइम में है, अगर पास्ट टाइम में बोलना होता तो आप वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, पास्ट की बात करेंगे तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे आप। जैसे उसे पढ़ने का शौक नहीं था, उसे पढ़ने का शौक नहीं था, तो ये मिजार को मिटा करके वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका? वाज वेयर। अगर पास्ट टाइम में बताना है ना, पास्ट टाइम में, तो अगर निगेटिव की बात है, इसमें पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट टेंस में बताएंगे शौक था कि नहीं था। ठीक है, जैसे, और इसका पॉजिटिव पॉजिटिव भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसे पढ़ने का शौक था, तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ, ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, READING। उसे पढ़ने का शौक था, उसे गाने गाने का शौक था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग। उसे नाचने का शौक था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। उसे गाड़ी बाइक चलाने का शौक था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ राइडिंग ए बाइक। उसे बाइक चलाने का शौक था। तो इस तरह पॉजिटिव बना सकते हैं और निगेटिव वाज वेयर के बाद नॉट लगा सकते हैं। ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, क्योंकि था है ना यहाँ पे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट टेंस में है, यह था है तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। अगर शौक नहीं था, शौकीन नहीं था, तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे उसे पढ़ने का शौक नहीं था, ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। हाँ, मुझे बाइक चलाने का शौक नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ राइडिंग ए बाइक। मुझे बाइक चलाने का शौक नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ राइडिंग ए बाइक। मुझे बाइक चलाने का शौक नहीं था। उसे गाना गाने का शौक नहीं था, he was not fond of singing a song, singing a song। he was not fond of singing a song। उसे गाना गाने का शौकीन, उसे गाना गाने का शौक नहीं था, या फिर वह गाना गाने का शौकीन नहीं था। पास्ट टेंस में अगर बताएंगे कि वह शौकीन नहीं था या शौक नहीं था, तो वाज वेयर के प्रयोग के माध्यम से बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और इस तरह से कमेंट करके हमारी हौसलाओं को बढ़ाइए। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।